सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः। अथ प्रथमा सम्मूलासारम्भ। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यह ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है, क्योंकि इसमें जो अ, उ तथा म तीन अक्षर मिलकर एक ओम समुदाय हुआ है। इस एक नाम से परमेश्वर के बहुत नाम आते हैं, जैसे अकार से विराट, अग्नि और विश्व आदि, उकार से हिरण्यगर्भा, वायु और तेजस आदि, मकार से ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञ आदि नामों का वाचक और ग्राहक है। उसका ऐसा ही वेद आदि सत्य शास्त्रों में स्पष्ट व्याख्यान किया है कि प्रकरणानुकूल ये सब नाम परमेश्वर ही के हैं। परमेश्वर से भिन्न अर्थों के वाचक विराट आदि नाम क्यों नहीं? ब्रह्मांड, पृथ्वी आदि भूत, इंद्रादि देवता और वैदिक शास्त्र में शुंठी आदि औषधियों के भी ये नाम हैं या नहीं? हैं, परंतु परमात्मा के भी हैं। केवल देवों का ग्रहण इन नामों से करते हो व नहीं? आपके ग्रहण करने में क्या प्रमाण है? देव सब प्रसिद्ध और वे उत्तम भी हैं, इससे मैं उनका ग्रहण करता हूँ। क्या परमेश्वर अप्रसिद्ध और उससे कोई उत्तम भी है? पुनः ये नाम परमेश्वर के भी क्यों नहीं मानते? जब परमेश्वर अप्रसिद्ध और उसके तुल्य भी कोई नहीं, तो उससे उत्तम कोई क्यों कर हो सकेगा? इससे आपका यह कहना सत्य नहीं, क्योंकि आपके इस कहने में बहुत से दोष भी आते हैं, जैसे उपस्थितम परित्यज्यानुपस्थितम याजता इति बाधित न्यायः। किसी ने किसी के लिए भोजन के पदार्थ रख के कहा कि आप भोजन कीजिए, और वह जो उसको छोड़ के अप्राप्त भोजन के लिए जहाँ तहाँ भ्रमण करे, उसको बुद्धिमान न जानना चाहिए, क्योंकि वह उपस्थित नाम समीप प्राप्त हुए पदार्थ को छोड़ के अनुपस्थित अर्थात अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति के लिए श्रम करता है। इसलिए जैसा वह पुरुष बुद्धिमान नहीं, वैसा ही आपका कथन हुआ, क्योंकि आप उन विराट आदि नामों के जो प्रसिद्ध प्रमाण सिद्ध परमेश्वर और ब्रह्मांड आदि उपस्थित अर्थों का परित्याग करके असंभव और अनुपस्थित देवादि के ग्रहण में श्रम करते हैं। इसमें कोई भी प्रमाण व युक्ति नहीं है जो आप ऐसा कहें कि हे भृत्य त्वं सैंधवम् आनया,
अर्थात तू सैंधव को ले आ, तब उसको समय अर्थात प्रकरण का विचार करना अवश्य है, क्योंकि सैंधव नाम दो पदार्थों का है, एक घोड़े और दूसरा लवण का। जो स्वस्वामी का गमन समय हो तो घोड़े और भोजन का काल हो तो लवण को ले आना उचित है, और जो गमन समय में लवण और भोजन समय में घोड़े को ले आवे तो उसका स्वामी उस पर क्रुद्ध होकर कहेगा कि तू निर्बुद्धि पुरुष है। गमन समय में लवण और भोजन काल में घोड़े के लाने का क्या प्रयोजन था? तो प्रकरणविद नहीं है, नहीं तो जिस समय में जिसको लाना चाहिए था उसी को लाता। जो तुझको प्रकरण का विचार करना आवश्यक था वह तूने नहीं किया, इससे तू मूर्ख है। मेरे पास से चला जा। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहाँ जिसका ग्रहण करना उचित हो वहाँ उसी अर्थ का ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसा ही हम और आप सब लोगों को मानना और करना भी चाहिए। अथ मंत्रार्थ। ओम खम ब्रह्मा। ओम आदि नाम सार्थक हैं, जैसे अवतीत्योम आकाशमिवा व्यापकत्वात् खम सर्वेभ्यो बृहत्वाद ब्रह्म। रक्षा करने से ओम, आकाशवत व्यापक होने से खम, और सबसे बड़ा होने से ब्रह्म ईश्वर का नाम है। ओम इत्येतदक्षरमुदगीतमुपासीत जिसका नाम है और जो कभी नष्ट नहीं होता, उसी की उपासना करने योग्य है, अन्य की नहीं। ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानम्। सब वेदादि शास्त्रों में परमेश्वर का प्रधान और निज नाम ओम को कहा है, अन्य सब गौणिक नाम हैं। सर्वे वेदा यत् पदा मामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्। क्योंकि सब वेद सब धर्मानुष्ठान रूप तपश्रवण जिसका कथन और मान्य करते हैं और जिसकी प्राप्ति की इच्छा करके ब्रह्मचर्य आश्रम करते हैं, उसका नाम ओम है। प्रशासितारं सर्वेषामणियासामणोरपि रुक्माभं स्वप्नधिगम्यं विद्यातं पुरुषं परम। जो सबको शिक्षा देने हारा, सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वप्रकाश स्वरूप समाधिस्थ बुद्धि से जानने योग्य है, उसको परम पुरुष जानना चाहिए। एतमग्निं वदन्त ये के मनुमन्ये प्रजापतिम् इन्द्रमेके परे प्राणामरे ब्रह्म शाश्वतम्। और स्वप्रकाश होने से अग्नि, विज्ञान स्वरूप होने से मनु, सबका पालन करने से प्रजापति और परम ऐश्वर्यवान होने से इंद्र, सबका जीवन मूल होने से प्राण और निरंतर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम ब्रह्म है। स ब्रह्मा स विष्णु स रुद्रः शिवस्तोऽक्षरः परमः स्वराट्। स इन्द्रः कालाग्निः चन्द्रमाः। सब जगत के बनाने से ब्रह्मा, सर्वत्र व्यापक होने से विष्णु, दुष्टों को दंड देके रुलाने से रुद्र,
मंगलमय और सबका कल्याण करता होने से शिव यह सर्वामश्नुति न क्षरति न विनश्यति तत् अक्षरम यह स्वयं राजति स स्वराट। यो अग्निरिवा कालः कलिता प्रलयकर्ता स कालाग्निरीश्वरः। जो सर्वत्र व्याप्त अविनाशी स्वयं प्रकाश स्वरूप और प्रलय में सबका काल और काल का भी काल है, इसलिए परमेश्वर का नाम काल अग्नि है। इंद्रम मित्रम वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः सा सुपर्णो गुरुत्मान् एकं तद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातिरश्वानमाहुः। जो एक अद्वितीय सत्य ब्रह्म वस्तु है उसी के इंद्र आदि सब नाम हैं। द्युषु शुद्धेषु पदार्थेषु भवो दिव्यः शोभनानि पर्णानि पालनानि पूर्णानि कर्माणि वा यस्य सः यो गुर्वात्मा स गुरुत्मान् यो मातिरिश्वा वायुरिवा बलवान् स मातरिश्वा। जो प्रकृति आदि दिव्य पदार्थों में व्याप्त जिसके उत्तम पालन और पूर्ण कर्म है, जिसका आत्मा अर्थात स्वरूप महान है, जो वायु के समान अनंत बलवान है। इसलिए परमात्मा के दिव्य सुपर्ण गुरुत्मान और मातिरिश्वा ये नाम हैं। भूरसी भूमिरस्यादितिरसि विश्वाधाया विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री पृथिवीं यच्छ पृथिवीं दिवं पृथिवीं माहिवंसिः भवन्ति भूतानि यस्यां सा भूमिः। जिसमें सब भूत प्राणी होते हैं, इसलिए ईश्वर का नाम भूमि है। इंद्रो मह्नारोदसी प्रापथक्षवा इंद्रः सूर्यमरोचयात् इंद्रेह विश्वा भुवनानि येमिरा इंद्रे स्वानास इंदवः। इस मंत्र में इंद्र परमेश्वर ही का नाम है। प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे यो भूतः सर्वस्यैश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। जैसे प्राण के वश सब शरीर इंद्रियां होती हैं, वैसे ही परमेश्वर के वश में सब जगत रहता है। इत्यादि प्रमाणों के ठीक ठीक अर्थों के जानने से इन नामों से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है, क्योंकि ओम और अग्नि आदि नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है।